किसी ने प्रश्न किया, क्या जीव कभी भगवान हो सकता है क्या? अभी आप जानते नहीं हैं, जीव कभी हुआ ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं, यही तो भ्रम है। जीव कभी हुआ ही नहीं। जीव किसे कहते हैं? जिसने शरीर को मैं मान लिया उसे जीव कहते हैं, और जिसने शरीर राग का त्याग कर दिया उसे शिव कहते हैं। शिवोहम सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। कुंडल नाम आकार का हुआ है सोना ही, कंकण नाम आकार का हुआ है सोना ही, हार नाम उसी स्वर्ण का ही है। ये नाम रूप गलित कर दो तो बचा क्या? स्वर्ण ही। तुम्हारा जीव संज्ञक संबोधन शरीराभिमान के कारण है, नहीं तुम शिव स्वरूप ही हो, भगवत स्वरूप ही। जो निरंतर भगवत चिंतन में मगन है, जिनका कहीं कोई शरीर भान इंद्रिय सुख नहीं रह गया, उनमें और भगवान में अंतर नहीं। अंतर ना होते हुए भी एक अंतर है। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। अधिक राम कर दासा। भगवान के रहते हुए भी हमारी माया की वृत्तियां नष्ट नहीं हुई, वो हृदय में अभी बैठे हैं। पर भगवान के प्रेमी महाभागवत का आश्रय लेकर उनके वचनों के अनुसार चलो तो बैठे नहीं रह सकते, यहां छुप कर नहीं बैठे रह सकते, वो प्रकाशित हो जाएंगे। बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग, जिसकी त्रिभुवन में किसी से भी तुलना नहीं दी जा सकती। कैसा स्वाद है भगवदानंद? बोले अमुक जैसा, उदाहरण ही नहीं है, वो अद्वितीय है। तिल भर पृथक न रहा, बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग। किससे उदाहरण दे? भगवदानंद कैसा? बोले ऐसा नहीं है ही नहीं, वो केवल अद्वितीय है, और वो केवल अनुभव में। जाने मोरी छाती, वाणी भी नहीं। ध्रुवदास जी कहते हैं, जिन नेत्रों ने देखा उनको बोलने की सामर्थ्य नहीं, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, कैसे बात को बतावें? कभी बड़ी व्याकुलता होती है। कब? जब एकदम भाव आया, अरे प्रभु हमसे दूर हैं, अभी अभी उन्हीं में डूबे हुए हैं। क्षण में भाव आया, मैंने तो कभी उनको एक बार भर नेत्र भी नहीं देखा। दहाड़ मार के रोना शुरू हो गया। फिर तुरंत क्षण में भाव बदला, सामने मुस्कुराते युगल सरकार, परमानंद में निमग्न, कृतकृत्यता का अनुभव। कभी बड़ी व्याकुलता होती, फिर जब होता अमिलन भान, तुरंत प्रकट होकर स्मृति में तुम करते सुखद स्पर्श का दान। तब से कभी मिलन, कभी वियोग, फिर कभी मिलन संभोग, रहती प्रिय अनुभूति बाह्य अंतर, रहता नित रस संजोग। ये स्थिति कभी स्मृति में छाए हुए हैं, अंदर ही अंदर बात हो रही है, आलिंगन हो रहा है, रस में डूबा हुआ। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, सतरति सतरति सा लोकांतारयति। ये सांसारिक बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती उस रस की। ये बस एक त्रिगुण की धरा में ही सारी बातें होती हैं। ये त्रिगुणातीत रस है, ये द्वंद्वातीत है, कालातीत है। ये चलता रहता है। कभी मिलन का अनुभव, कभी वियोग का अनुभव, कभी फिर मिलन, कभी फिर वियोग। नवम नवम रस, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही। जब कभी महापुरुषों से बात हुई तो हृदय से उनके कि आज तक
भजन नहीं हो पाया। रात दिन लगे हैं, लेकिन कैसी भजन की भूख है, भजन नहीं। पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, भजन नहीं। रात दिन भजन में डूबे, कोई एक शब्द भी बाहरी नहीं, भजन। कैसा भूख है, प्रभु की कैसी प्यास है। तब से कभी वियोग, कभी मिलन, फिर कभी मिलन, कभी संभोग। ये प्रिय अनुभूति निरंतर नवम 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 नवम। उसको फुर्सत कहां है, अपनी शुद्ध की फुर्सत कहां है। क्यों? मिले नेत्र नेत्रों में जाकर, श्रवण मिले श्रवणों में सत्य, मिली अन्य सारी इंद्री, प्रिय के इंद्री समूह में नित्य। हृदय हृदय में मिला, समाये प्राण सदा, प्रीतम के प्राण एक रूप हो गए, रहा रंचकु भी नहीं भिन्नता भान। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, प्रीतम है या प्यारी कौन बताए सुधि बुद्धिहीन। ये अद्भुत चरम अवस्था की स्थिति है। नेत्र तो प्यारे के नेत्रों में समा गए, नेत्र प्यारे के नेत्रों में समा गए या प्यारे नेत्रों में समा गए, कौन निर्णय करे। नेत्र प्यारे के नेत्रों में लीन हो गए या प्यारे हमारे नेत्रों में समा गए, इसका निर्णय नहीं हो सकता। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, निर्णय नहीं है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। नेत्रेंद्री प्रीतम के नेत्रों में समा गई, प्रीतम मेरे नेत्रों में समा गए, क्या निर्णय करे। श्रवणेंद्री उनकी सत्य शब्द बोला, सत्य, ये श्रवणेंद्री श्रवणों में समा गई। अब केवल प्रीतम के हृदय की बात सुनाई देती है और कोई बात नहीं। सारी इंद्रियां अपने प्रीतम में लीन हो गई। प्रत्येक इंद्री प्रीतम के सानिध्य का अनुभव कर रही।